नमस्कार। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी कुंभ मेला क्षेत्र में उपस्थित होंगे। संगम स्नान होगा और उसके बाद वहीं बैठकर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसमें कई अहम फैसलों की पर मुहर लगेगी, उनकी घोषणा होगी। योगी आदित्यनाथ संगम की धरती से आज एक बड़ा संकेत दे सकते हैं। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और दिल्ली में चुनाव है। दोनों जगह योगी आदित्यनाथ की भूमिका बड़ी है। मिल्कीपुर में सारा दारोमदार उन्हीं के चेहरे पर टिका है और दिल्ली में उनकी उपयोगिता को आप इस ढंग से समझ सकते हैं, योगी आदित्यनाथ की उपयोगिता को, कि उनकी 14 जनसभाएं रखी गई हैं, प्रस्तावित की गई हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 14 जो कल से शुरू होंगी 23 जनवरी से। दिल्ली जैसे छोटे राज्य में जहां कुल 70 विधानसभाएं क्षेत्र हैं, वहां 14 जनसभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रखी। तो इस चुनावी महासमर में उतरने से ठीक पहले आज योगी कुंभ स्नान करेंगे त्रिवेणी में। मंत्रिमंडल से तमाम फैसले होने हैं। पिछली बार 2019 में जब कुंभ लगा था तो भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी मंत्रिमंडल की एक बैठक कुंभ क्षेत्र में की थी और तब उसी बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे पर औपचारिक तौर पर मुहर लगी थी उसके प्रस्ताव पर। आज प्रयागराज और काशी को जोड़ने वाला जो एक प्रस्ताव है, एक नई धार्मिक नगरी बसाने का, जिसमें 7 जिले 8 जिले शामिल होंगे, एक बड़ी आबादी उसकी जद में आएगी, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के नाम से उसके पर मंजूरी हो सकती है। एक उत्तर प्रदेश में एक नए धार्मिक गलियारे के प्रस्ताव पर भी मंजूरी हो सकती है, जिसमें प्रयाग शामिल हो, काशी शामिल हो, अयोध्या शामिल हो, चित्रकूट धाम शामिल हो, विंध्याचल धाम शामिल हो। पूरा एक परिव्रत, धर्म की यात्रा का एक पूरा परिव्रत, एक पूरा चक्र। यूं तो अलग अलग कॉरिडोर है, विंध्याचल में भी बन रहा है कॉरिडोर, काशी में बन ही गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो प्रयाग में कुंभ में नहाए वो चित्रकूट तक घूम आए, उसको कहीं कोई असुविधा ना हो। सर्वोत्तम सुविधाओं वाला एक धार्मिक गलियारा उपलब्ध होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, उस पर भी मुहर लग सकती है। और बाकी जो राजकाज के विषय हैं उन पर तो मुहर लगेगी कि 2 नगर महापालिकाएं जो हैं, वो नगर निगम जो हैं, उनको इस बात की अनुमति हो कि वो अपने बॉन्ड जारी कर सकें। इस तरह के कई प्रस्ताव हैं, लेकिन संदेश देने वाले प्रस्ताव ये 2 हैं जो मैंने बताए। योगी अपने फैसलों से चौंकाते हैं और उनके फैसलों में एक उनका दर्शन और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन दोनों एक साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ झलकते हैं। इसीलिए मैंने 2 प्रस्तावों का जिक्र किया, एक प्रयागराज वाराणसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण और दूसरा नया धार्मिक गलियारा उत्तर प्रदेश का। ये दोनों बड़े संकेत देने वाले फैसले होंगे। और उसके बाद, आज के बाद, कल से योगी आदित्यनाथ चुनावी समर में कूदेंगे दिल्ली और मिल्कीपुर के बीच। और इस सब के बीच में उनको कुंभ की व्यवस्था भी देखनी होगी, क्योंकि कुंभ उनके मन से जुड़ा विषय है। केवल मुख्यमंत्री नहीं, वो एक उनकी आत्मा से जुड़ा विषय है कुंभ। इस नाते भी वो कुंभ को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे हुए हैं। जितनी बार योगी आदित्यनाथ इस कुंभ की तैयारियों से लेकर और अब तक कुंभ में गए हैं, मेला क्षेत्र में गए हैं,
उतनी बार उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री, गोविंद बल्लभ पंत से शुरू करिए पहले मुख्यमंत्री से, और अभी पिछले अखिलेश यादव तक कोई नहीं गया होगा। एक एक छोटी छोटी चीज पर निगाह, छोटी छोटी चीज की चिंता, एक एक साधु संत महंत श्रीमंत की समस्याओं की चिंता, उनकी सुविधाओं की चिंता। इतना जुड़ाव कुंभ से शायद किसी मुख्यमंत्री ने नहीं रखा जितना योगी आदित्यनाथ ने इस बार प्रदर्शित किया है, दिग्दर्शित किया है। तो कुंभ आरंभ होने के बाद आज योगी आदित्यनाथ का यह पहला कुंभ स्नान है, जब वो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ संगम में त्रिवेणी की धार में डुबकी लगाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ के कुंभ स्नान और वो भी पूरी मंत्रिमंडल के साथ, इसका क्या राजनीतिक संदेश जाएगा देश भर में, ये सहज समझा जा सकता है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि उसके बाद खालिस राजपाट का काम, मंत्रिमंडल की बैठक, और इस सब के बाद कल से राजनीतिक युद्ध भूमि में दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव, दोनों में योगी की भूमिका बड़ी है, निर्णायक है। धन्यवाद।